नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बसपा कल्याण में एक युवक ने सेल्फी स्टेटस के लिए फांसी लगा ली। एनआईए ने बल्लारी मॉड्यूल मामले में 4 राज्यों में 8 को किया गिरफ्तार। कोविड का डर, मंत्री दिनेश गुंडूराव का कहना है कि बुजुर्ग लोगों अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। कितना खतरनाक है कोरोना का JN.1 वेरिएंट, डॉक्टरों ने बताई पूरी सच्चाई। हिम्मत से काम लो, कुछ न कुछ तो निकालेंगे, ममता बनर्जी ने अभिषेक और उद्धव ठाकरे से कहा। अब समाचार विस्तार से। बसपा कल्याण में एक युवक ने सेल्फी स्टेटस के लिए फांसी लगा ली। यह घटना बसपा कल्याण के धर्म प्रकाश गली की है, जहां 19 वर्षीय बालकृष्णा करप्पा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर जान दे दी। आज सुबह उसने गली स्थित सामुदायिक भवन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बसपा कल्याण नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीदर जिले के एक हाई स्कूल में अमानवीय घटना को एक फिजिकल टीचर ने अंजाम दिया है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि एक निजी हाई स्कूल के फिजिकल टीचर रमेश की यह घिनौनी हरकत है कि उसने एक 10वीं कक्षा के छात्र को नग्न करके ग्राउंड में दौड़ाया। इसके अलावा टीचर ने छात्रा के गुप्त अंगों को छूने का वीडियो भी बनाया है। शिक्षक ने छात्र के साथ गलत शब्दों का भी उपयोग किया है। बीदर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बेंगलुरु और कर्नाटक के बल्लारी सहित 4 राज्यों में 19 स्थानों पर छापेमारी की और मिनाज उर्फ मोहम्मद सुलेमान को बल्लारी के काउल बाजार से 7 अन्य गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया। प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS का बल्लारी मॉड्यूल महाराष्ट्र में अमरावती, मुंबई और पुणे, झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो और दिल्ली से सक्रिय है। कर्नाटक में मिनाज और सैयद समीर को बल्लारी के काउल बाजार से और मोहम्मद मुनीरुद्दीन, सैयद समीउल्लाह उर्फ सामी और मोहम्मद मुजम्मिल को बेंगलुरु पश्चिम के ब्यादरहल्ली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में मुंबई से अनस इकबाल शेख, दिल्ली से शायना रहमान उर्फ हुसैन और जमशेदपुर से मोहम्मद शाहबाज उर्फ जुल्फिकार उर्फ गुड्डू शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि मुनीरुद्दीन, समीउल्लाह और मुजम्मिल कथित तौर पर बल्लारी के रहने वाले हैं। एनआईए ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए 8 ISIS एजेंट मिनाज के नेतृत्व में ISIS की आतंक संबंधी गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने में शामिल थे। जांच में पता चला है कि आरोपी हिंसक जिहाद, खिलाफत की राह पर चलते हुए एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। वे विशेष रूप से भर्ती के लिए कॉलेज के छात्रों को निशाना बना रहे थे और जिहाद के उद्देश्य के लिए मुजाहिदीन की भर्ती से संबंधित दस्तावेज भी प्रसारित कर रहे थे। पड़ोसी राज्य केरल में हाल ही में कोविड के JN.1 वेरिएंट का एक मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों और सर्दी और दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनने की सलाह दी। कोविड के एहतियात के उपायों पर चर्चा के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को बुलाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तब तक कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत समेत दुनिया भर को दहलाने वाले कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है।
दक्षिण भारत के राज्य केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 मिला है, जिससे एक महिला संक्रमित थी। इसके बाद राज्य में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले देखे गए। इन नए वेरिएंट के मिलने के बाद देश की जनता में एक बार फिर से खौफ बढ़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र टास्क फोर्स के पूर्व सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल से जुड़े डॉक्टर राहुल पंडित ने कोरोना के JN.1 वेरिएंट से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। डॉक्टर राहुल पंडित ने जानकारी दी है कि JN.1 वेरिएंट अचानक ही नहीं आया है। अगस्त महीने से ही इसका संक्रमण विदेशों में हो रहा है। उन्होंने बताया कि अभी नया वायरस ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और इसके लक्षण पुराने वायरस जैसे ही हैं। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार और दस्त लगना आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वायरस का म्यूटेशन प्रोटीन स्पाइक में होता है। डॉक्टर राहुल पंडित ने बताया कि भारत में लोगों ने वैक्सीन के 2 डोज और बूस्टर डोज लिए हैं। ऐसे में ये वायरस उस इम्यूनिटी को तोड़ेगा या नहीं, ये जांच से ही पता चलेगा कि पुरानी वैक्सीन इस पर कारगर है कि वैक्सीन में कुछ बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। डॉक्टर राहुल पंडित ने बताया कि इस वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, जो पुराने कोविड प्रोटोकॉल के नियम हैं उन्हीं पर अमल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिलहाल सर्दी के मौसम में फ्लू और दूसरे संक्रमण जैसी बीमारियां जोर पकड़ती हैं। ऐसे में 2 से 3 दिनों में जो लक्षण नजर आ रहे हैं, इलाज के बाद उसमें राहत न मिले तो डॉक्टर की सलाह से टेस्ट करा लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अभी ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं पाया गया है। हालांकि जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है। इंडियन अलायंस की इस बैठक से पहले एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ नजर आ रही हैं। उसके साथ उद्धव ठाकरे हैं, जिन्हें ममता बनर्जी धैर्य रखने के लिए कह रही हैं। ममता उद्धव से कह रही हैं कि हिम्मत से काम लो, कुछ न कुछ तो हल निकाल लेंगे। बता दें कि दिल्ली में मोदी विरोधी खेमा एकजुट हुआ है। अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में चल रही है। सारे विपक्षी नेता एक टेबल पर एक साथ बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार सब मीटिंग में मौजूद हैं। शुरुआती 3 बैठकों के बाद लंबे अंतराल पर यह चौथी बैठक हो रही है, जिसमें कई चुनौतियों को पार करना विपक्षी दलों का अहम एजेंडा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हो रही है। गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों के प्रमुख नेताओं की बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब हाल ही में हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। इसमें हिंदी भाषी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस जीती। इन चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में विपक्षी गठबंधन की ये मीटिंग काफी अहम है। न आने की अपील के बाद अडवाणी जोशी को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। घर पहुंचे वीएचपी नेता, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाने वाले भाजपा के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण को लेकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार की तरफ से बयान जारी कर कहा कि राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा लाल कृष्ण अडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। राम जी के आंदोलन के बारे में बात हुई। दोनों वरिष्ठों ने कहा कि वह आने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से दोनों दिग्गज नेताओं लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाना मुश्किल है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पोषणीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज कर दी। इसके साथ ही ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में 1991 में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी देते हुए वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अब एएसआई का जो सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। अगर कुछ और सर्वे करना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई थी, जबकि बाकी 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। देश के कई विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की चौथी बैठक आज मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और नेताओं का आना भी जारी है। हालांकि इस बैठक से पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को इस कमेटी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस की ओर से बनाई गई नेशनल अलायंस कमेटी के लिए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को कन्वेनर की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी नेता लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग के साथ बाकी मामलों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पार्टी उन्हें जो भूमिका सौंपेगी वह काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी जो भी भूमिका तय करेगा वह उसका निर्वहन करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हम जेपी नड्डा की नेतृत्व में काम करते हैं। वह मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चा में जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब मैं राष्ट्रीय सचिव था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। शिवराज ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भाजपा का काम मेरे लिए मिशन है, राष्ट्रीय सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप यह तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, यह मिशन तय करता है कि आप क्या काम करेंगे। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के बाद से फिर जोरदार संघर्ष जारी है। गाजा पर ताबड़तोड़ हमला इजराइल की सेना की ओर से किए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर संघर्ष विराम की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि गाजा में बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर अमेरिकी अधिकारी और कतर के प्रतिनिधि बातचीत के लिए यूरोप पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA प्रमुख विलियम जे बेंस सोमवार को इजराइल और कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए यूरोप पहुंचे। इस बातचीत में नए संघर्ष विराम और गाजा में बंधकों की रिहाई पर समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले अमेरिका ने हमास के खिलाफ युद्ध अभियानों को कम करने को लेकर इजरायली सैन्य अधिकारियों से बातचीत की थी। इजराइल के करीबी माने जाने वाले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी सप्ताहांत में युद्ध विराम लागू करने की वैश्विक मांग में शामिल हो गए। इजरायली सेना द्वारा गलती से चलाई गई गोलियों में 3 इजरायली बंधकों की मौत के बाद सभी बंधकों को रिहाई के लिए हमास से नए सिरे से बातचीत को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने गाजा में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत पर बार बार चिंता व्यक्त की है, लेकिन सोमवार को इजरायली अधिकारियों से बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, यह इजराइल का अभियान है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। कभी पाकिस्तान के पाले आतंकी अब पाकिस्तान को ही निशाना बना रहे हैं। ताजा मामले में एक बार फिर पाकिस्तान में अर्धसैनिक बलों पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई और जानकारी के अनुसार पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में मंगलवार को आतंकवादियों ने अर्धसैनिक फ्रंटियर कोर की एक टीम पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कबीलाई जिले तिराहा वैली खैबर के ऊपरी पारा इलाके में
पास के पहाड़ों से फ्रंटियर कोर की बम निरोधक इकाई पर गोलीबारी की, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया तथा भाग रहे आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसपा कल्याण में एक युवक ने सेल्फी स्टेटस के लिए फांसी लगा ली। एनआईए ने बल्लारी मॉड्यूल मामले में 4 राज्यों में 8 को किया गिरफ्तार। कोविड का डर, मंत्री दिनेश गुंडूराव का कहना है कि बुजुर्ग लोगों, अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। कितना खतरनाक है कोरोना का JN.1 वेरिएंट, डॉक्टरों ने बताई पूरी सच्चाई। हिम्मत से काम लो, कुछ न कुछ तो निकालेंगे, ममता बनर्जी ने अभिषेक और उद्धव ठाकरे से कहा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।